के द्वारा हर वर्ष कुछ मेधावी स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको 12,000 रुपए प्रति वर्ष 3 साल तक दिए जाते हैं। हमारे कल्चर में और हमारे उसमें रही हैं और हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। सुंदर प्रस्तुति होगी। मैं रीना को बहुत सालों से जानती हूँ, एज अ स्टूडेंट, देन एज अ को परफॉर्मर और अब एज अ शिक्षिका। बहुत ही मेहनती बिटिया है हमारी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें अपने जो भी बच्चे तैयार किए होंगे वो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप सबके समक्ष लेके आएंगे। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि नृत्य जो है वो ऐसा एक विधा है, संगीत ऐसी एक विधा है जो आंखों से होते हुए सीधे आपके हृदय को टच करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के समक्ष जो भी प्रस्तुतियाँ होंगी, भले ही वो आप समझ पाए उसकी बारीकियों को, चाहे ना समझ पाए, लेकिन दिल से जब आप उसको अनुभव करेंगे तो आपको अवश्य उसमें एक आनंद प्राप्त होगा। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो जहां पे आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, नृत्य डांस एकेडमी द्वारा गंगा अवतरण को लेकर के एक प्रोग्राम रखा गया है। हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में पंकज श्रीवास्तव जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे और जिस तरह से बच्चों ने भरतनाट्यम करके गंगा जी को एक अपनी जो है बहुत अनमोल प्रस्तुतिकरण दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। यहाँ पे मैं बेसिकली कार्डियक सर्जन हूँ, हार्ट सर्जन हूँ। मुझे नृत्य के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन आज का जो भी नृत्य हुआ, जो बच्चों ने प्रस्तुत किया, वो बहुत ही सुंदर, मनमोहक और वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम था। गंगा अवतरण को जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, वो लग रहा था कि वाकई में गंगा जी उतर रही हैं और शिव जी की जटा में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। आपने अपने संबोधन में कहा था कि आप दिल के डॉक्टर हैं, आपका दूर दूर से डांस से कोई वास्ता नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे आके पता चला कि डांस के द्वारा किस तरह से अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ, मुझे जब इनवाइट किया गया था तो मैंने रीना श्रीवास्तव जी से बोला भी था कि मुझे इन्वाइट करने का क्या पर्पज़ है, क्योंकि मुझे डांस के बारे में कुछ भी नहीं आता है। और मैडम यहाँ पे हैं जो कि डांस की बहुत प्रख्यात वो हैं, और इनके साथ बैठ के और इनके बारे में जान के हमें अच्छा लगा कि हाँ, हम लोग कुछ अलग भी कर सकते हैं मेडिकल साइंस के अलावा। और डांस एक ऐसी चीज़ है, और इस तरह का डांस जो क्लासिकल डांस है, आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से अंदाज़ा नहीं, क्योंकि हम लोग को अंदाज़ा है कि 3 मिनट का भी डांस करने में कितना स्टैमिना चाहिए। तो जब 1-1 घंटे का बच्चे डांस करते हैं तो उसका मतलब बच्चों के अंदर कितना स्टैमिना है। तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फुट से कोऑर्डिनेशन, और आपके अंदर कितनी स्फूर्ति है, आपके अंदर कितना पैशन है इस चीज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को बहुत अच्छा रखती हैं। आजकल बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा डांस करता है वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता, और इस तरह का अगर डांस करता है तो आपका वेट नहीं बढ़ता है, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका दिल अच्छा रहेगा और आपको दिल के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जो डॉक्टर की सबको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डांस करके लोग दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं वो आप ही से जानेंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सभी जगह बताने के लिए कि इस तरह का डांस लोग सीखें। तो डांस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहिए। मैं डांस एकेडमी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस तरह का मौका दिया कि मैं लाइव परफॉर्मेंस देख पाया हूँ भरतनाट्यम का और कथक का, जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 7 साल बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति करी गंगा मैया। मैं तो कहूँगा कि यही कह रहे, ये एक नींव तैयार हो रही है बच्चों की, और मेरे ख्याल से ये सब माँ बाप को इसको
अडेप्ट करना चाहिए, स्पेशली हमारे कल्चर में। इस तरह की डांस फॉर्म अगर बच्चे अडेप्ट कर लेते हैं तो आजकल बच्चों में हम लोग जो देख रहे हैं सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, टीम वर्क नहीं है, ये सारी चीज़ें आपका डांस सिखाता है। तो अब तालमेल बहुत अच्छा दिखाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तालमेल। और इसमें ये भी रहता है कि बच्चे जो आजकल खेलने नहीं जाते हैं, सब मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर डांस फॉर्म में उनका पैशन रहेगा तो ये मोबाइल से हटना, पढ़ाई पे ध्यान रखना, एक मेंटल, क्योंकि वो भी तैयार होता है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो डांस एकेडमी के द्वारा जिस तरह से गंगा मैया को किस तरह से धरती पे लाया गया और किस तरह से धरती पे लाने के बाद में शिव जी ने अपनी जटाओं में और अपने सर पे उनको किस तरह से स्थान दिया, इसको लेकर बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण हुआ। तो हमारे साथ में मैम है, मैम से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? आज का आयोजन बहुत ही अच्छा था। जैसे यहाँ के बच्चों ने जो भी प्रस्तुतियाँ दी थी वो बहुत ही मन को मोह लेने वाली थी। साथ साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि डांस किस तरीके से हमको स्वस्थ रखने के लिए भी योगदान देता है, तो ये विचारणीय चीज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कलाओं से जुड़े, ये मुझे अपेक्षा है लोगों से। धन्यवाद। नृत्य डांस एकेडमी, उनके द्वारा ये प्रस्तुतिकरण किया गया कि किस तरह से गंगा मैया को धरती पे लाया गया, किस तरह से शिव जी ने उनको अपने जटाओं में जगह दिया, उनको अपने सर पे जो है स्थापित किया और किस तरह से अब लोगों का उद्धार हो रहा है। ये आपने बिल्कुल सही बताया कि किस तरीके से शिव जी ने गंगा मैया को अपने जटाओं में स्थापित किया और हम मनुष्यों को गंगा जैसी नदी का एक जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसके निर्मल जल को हमेशा पवित्र बनाए रखें। तो अपना प्रयास करें कि उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी को मिलावट ना करें उस गंगा मैया में, और उसकी स्वच्छता को सदैव बनाए रखें। डांस एकेडमी के लिए क्या कहना चाहेंगे मैम? डांस एकेडमी के बच्चे, उनकी संस्थापिका जो कोई भी है, सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी और रीना श्रीवास्तव जी से कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने आज की प्रस्तुति प्रस्तुत करी है, वैसे ही और अनेक प्रस्तुतियाँ वो दें और बहुत सारे बच्चों को अपने साथ जोड़ें। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपका नृत्य डांस एकेडमी के द्वारा गंगा अवतरण को लेकर के बहुत सारी प्रस्तुतिकरण करा गया, तो कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पे, तो उनसे बात करेंगे। तो कब से प्रैक्टिस कर रहे थे? हमें कम से कम 15 डेज़ से हम पहले इसकी प्रस्तुति कर रहे हैं और सभी लोगों ने बहुत टाइम निकाला अपना। हम भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ से सभी छात्र वहीं के हैं। सब लोग इस समय सबको 8 साल 10 साल हो चुका है कथक की नृत्य इसकी शिक्षा लेते हुए, और 15 डेज से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तालमेल आप लोगों की बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। वो बस हमारे गुरु डॉक्टर मीरा दीक्षित मैम, डॉक्टर रुचि खेरे मैम, पंडित राममोहन महाराज जी की सभी लोगों के आशीर्वाद के वजह से आज हम जो भी प्रस्तुति की है हमने। गंगा अवतरण की जो प्रस्तुतिकरण आप लोगों ने किया है और साथ में आप लोगों ने ये दिखाया कि गंगा मैया किस तरह से आई, शिव जी ने किस तरह से उनको अपने सर पे विराजमान किया और किस तरह से वो लोगों का उद्धार कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अभी महाकुंभ भी चल रहा है और जिस प्रकार शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा जी का जो उद्धार किया गया है और बहुत पवित्र गंगा हमारी रही है, और आजकल के टाइम में ये सब बहुतों को नहीं पता है। तो मेन रीज़न यही था हमें परफॉर्म करके। आज जो नई जनरेशन है, हम भी आज की जनरेशन है, बट हम लोग कला से बहुत अटैच रहते हैं। हमें गुरु हमें सिखाया कि आपको जो संस्कृति है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यही हमारा मोटिव रहता है कि हम आज की जो जनरेशन है उनको हम दिखाएं कि क्या हिस्ट्री है हमारी कल्चर की, गंगा कहाँ से आई। बहुतों को नहीं पता क्या गंगा, सिर्फ नॉर्मल जानते हैं। तो वही स्टोरी हम लोगों को हमने दिखाया कि किस प्रकार गंगा को उसका उद्धार करना चाहिए। सीख है, सभी को पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एक नॉर्मली जल अगर आप बॉटल में रखोगे तो 4 दिन 10 दिन के बाद उसकी बदबू आने लगेगी, लेकिन गंगा का जल आप लाखों साल भी रखे रहोगे लेकिन वो वैसे की वैसे। जी जी बिल्कुल सही बोले, इतने पवित्र मानी गई है हमारी गंगा मैया। और विदेश से भी लोग यहाँ पे कुंभ में आए हैं और इसका अच्छे से इसका वो मतलब यहाँ किया है। तो बहुत स्नान 44 साल के बाद ये महायोग बना। जी 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 अभी हाल ही में हम सब लोग महाकुंभ भी गए थे परफॉर्म करने के लिए। हमें आशीर्वाद के नाम से वहाँ परफॉर्म करने का मौका भी मिला था। कल आश्रम में हम सभी लोग वहाँ परफॉर्म भी करने गए थे। गंगा का अवतरण यहीं पे परफॉर्मेंस से हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया था। और आपने क्या कहना चाहिए, कैसा लगा आज का परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगा। हम अपने गुरु को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, जिनकी वजह से हम प्रस्तुति कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें जो कथाएं
डांस नृत्य के रूप में सीखने को मिली है वो हम आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि लोग जागरूक भी हों, क्योंकि बच्चे उनको नहीं पता चलता, तो एक एंटरटेनमेंट के तौर पे वो नृत्य देखते हैं तो उन्हें स्टोरी भी समझ में आती है, फिर पता भी चलता है कि इसके पीछे फैक्ट क्या है। तो कला से ही हम किसी के आकार की रचना कर पाते हैं। जी बिल्कुल। और नृत्य एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम अपनी कला के अनुसार ही किसी भी चीज़ के एक आकार की प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं। वैसे आप लोगों ने आज जो है गंगा अवतरण का किया। नृत्य डांस एकेडमी के द्वारा जिस तरह से गंगा अवतरण का कार्यक्रम हो रहा था, हमने आपको दिखाया। कार्यक्रम का मंजन बाखूबी बहुत खूबसूरती से निभाया रुचि जी ने। तो रुचि जी से हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इस तरह के कार्यक्रम जो होते रहते हैं उनसे जो बच्चों में नई नई जागरूकता आती है, तो क्या कहना चाहेंगे। तो रुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी रीना श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस मंच में एंकरिंग करूं। मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि गंगा के बारे में लोगों को अवगत कराना, गंगा की गहराई को समझना, और जैसे प्रस्तुति बच्चों ने करी है, इतनी भाव विभोर प्रस्तुति, बहुत सुंदर नाटिका करी इन्होंने, छोटे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, उसको देख के तो सभी दर्शक बहुत ही खुश हो गए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही रीना मैम अपने प्रोग्राम आगे बढ़ाती रहें और पब्लिक को इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति देते रहें। थैंक क्योंकि आपका नाम जिस तरह से रुचि है, उस तरह से रुचि के साथ लोग आपको सुन भी रहे थे मैम। तो हमारे साथ में रीना श्रीवास्तव मैम है, तो उनसे हम बात करेंगे। तो रीना जी, ये बताइए, आपकी डांस एकेडमी को विगत कितने साल हो गए? मैम, मेरी डांस एकेडमी को खुले हुए 13 साल हो गए हैं और मैं 13 सालों से बच्चों को डांस सिखा रही हूँ। मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं छोटे बड़े बच्चों को सबको डांस, क्लासिकल डांस सिखा रही हूँ, भरतनाट्यम, जो कि जो है बहुत ही पौराणिक कथा पे आधारित क्लासिकल डांस है, जो और समाज में मैं सिखाने में योगदान दे रही हूँ। कहीं ना कहीं आप अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ में बच्चों को जोड़ रही हैं, क्योंकि हमारा जो भरतनाट्यम है वो हमारा पुराना, बहुत पुराना है, वो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। अगर जब भी कहीं भी कोई भी कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण होता है तो सबसे पहले उसी डांस, चाहे गणेश वंदना के रूप में हो, चाहे सरस्वती वंदना के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो पहले से शुरुआत। हाँ जी हाँ मैम, हम जो है किसी भी चीज़ की शुरुआत हम जो है किसी भगवान से जुड़े होते हैं तो हमारे नटराज जी हैं जिनके द्वारा भरतनाट्यम उत्पन्न हुआ है, तो भगवान से ही रिलेटेड हर काम होता है। तो भगवान की आपका थीम था गंगा अवतरण, तो इसको तैयार करने में कितना समय लग गया? समय तो हमारे छोटे बच्चों ने तो बहुत कम टाइम लिया लेने में। बड़े आर्टिस्ट हमारे जो कि जो आपने देखा ही, उन लोगों ने भी बहुत कम टाइम में इन लोगों ने तैयार किया। तो हमारे साथ में सचिव है नवनीत जी है, तो उनसे बात करेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। तो कुछ दर्शक भी हमारे साथ में, जिन्होंने जो है यहाँ पे बहुत आकर के जो है बहुत ही आनंद लिया, किस तरह से हम अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़ रहे हैं, क्योंकि गंगा अवतरण एक ऐसे इतिहास है जिसके लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा जागरूक होना चाहिए और युवाओं को इसके लिए भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि गंगा जी लाखों करोड़ तपस्या के बाद भागीरथी जी द्वारा धरती पर लाई गई थी और शिव जी ने उनको अपने सर पे, यानी कि अपनी जटाओं पर उनको स्थान दिया था। तो मैम, आज का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, और हम चाहते कि हर गार्जियन अपने बच्चों को इस फील्ड में भी भेजे। बच्चों को संस्कृति, उसमें डांस और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और अपनी संस्कृति को भी वो जाने। तो ये बहुत सुंदर लगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत छोटे छोटे बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से डांस परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। रीना श्रीवास्तव जी को धन्यवाद, आभार और हार्दिक शुभकामनाएं इतना सुंदर कार्यक्रम करने के लिए, इतना सुंदर मैसेज देने के लिए। इतने छोटे छोटे बच्चों को जब हम लोगों ने कार्यक्रम करते हुए देखा और इतनी पेशेंटली इन्होंने वेट किया, बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। तो आज हम आपको लेकर के आए थे मोहन सिंह बिष्ट सभागार में लेकर के आए थे, जहां पर नृत्य डांस एकेडमी के द्वारा गंगा अवतरण का कार्यक्रम रखा गया, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। साथ में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को बताया, किस तरह से वो अपने दिल को डांस के द्वारा जो है स्वस्थ भी रख सकते हैं, मस्त भी रख सकते हैं। साथ में हमने अध्यक्ष रीना श्रीवास्तव जी से बात करा और सचिव नवनीत श्रीवास्तव जी से ही बात करा। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।